धर्मशाला में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी एचआरटीसी की, और उसके साथ साथ जो हमारे पीस मील वर्कर्स हैं जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट पे किया है, उन्होंने एक तरह से धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम रखा था। उन दोनों कार्यक्रमों में आज मैं रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो पीस मील वर्कर्स का जिनकी संख्या 983 बनती है, और पीस मील वर्कर्स की किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं थी इस वर्तमान सरकार में। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने इनको जो अनुबंध पे जो है वो परिवर्तित किया है, और इसमें से 754 को जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया है, और जो बाकी 229 बचते हैं, जैसे जैसे पोस्टें खाली होती जाएंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली सितंबर 2022 तक इन सबको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग ले लेंगे। हम पिछले लंबे समय तक कोरोना की महामारी के कारण सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट हुआ है तो वो एचआरटीसी के ऊपर हुआ है। आज भी हम लगभग 1200 करोड़ रुपए की जो हमारी देनदारियां हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1200 करोड़ रुपए के घाटे पे इस समय हैं। और उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस सारे बेड़े को चलाने के लिए हमारे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा अनुदान हमें दिया है, बहुत मदद की है। और उसमें एक ही फिगर अगर 2021-22 की देखें तो 673 करोड़ रुपया जो है वो सरकार की तरफ से एचआरटीसी को चलाने के लिए मिला है। ये इतिहास में जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से आज तक इतना बड़ा अमाउंट जो है वो हम लोगों को एचआरटीसी को नहीं मिला है। उसके अलावा जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको उनका जो महंगाई भत्ता है वो हमने 113% से बढ़ाकर 159% किया है, जिससे लगभग 14 करोड़ रुपए का जो वित्तीय बोझ है वो प्रति वर्ष पड़ेगा। इसी तरीके से एक काम और भी किया गया है इसमें कि जो हमारे एम्प्लॉइज रिटायर्ड हो जाते थे उनको पेंशन के लिए 6-6 महीने लगते थे। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको अतिशीघ्र, यानी जैसे आज रिटायर हुए हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर हम उसकी पेंशन की अदायगी जो है वो सरकार ने करनी शुरू कर दी है। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बड़े लंबे समय से डिमांड है कि उनके बहुत से एरियर्स हैं जो उनको मिले नहीं। तो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम 110 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें मार्च 2022 तक जितने भी उनके बेनिफिट्स बनते हैं उन सब बेनिफिट्स का जितना भी पैसा बनता है वो कर्मचारियों के खाते में चला जाएगा। पिछले 4 वर्षों में हमने 3510 कर्मचारियों की नियुक्ति की है और 1220 कर्मचारियों को प्रमोट किया है, और उसके साथ साथ 3467 कर्मचारी जो हैं वो नियमित किए गए। इसी तरीके से आज एक सबसे बड़ा काम जो एचआरटीसी में किया है, जो कि ड्यूटी पे रहते हैं उसी समय डेथ हो जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जो करना मूल आधार का के ऊपर जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में होता था। जब उनका नंबर आता था तो उस समय उनको नौकरी मिलती थी। हमने उसको बदला है। हमने इसमें किया है कि उसकी डेथ के इस तरीके एक्सीडेंटल डेथ जब हो जाती है, उसकी काम करते हुए उसकी मौत हो जाती है, तो विद इन 3 मंथ उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को जो है वो नौकरी देने का प्रावधान किया है। आज जो हमारी बीओसी की मीटिंग हुई है, बीओडी की मीटिंग हुई है, उसमें सबसे बड़ा फैसला हमने ये किया है कि हमने 6ठा पे कमीशन जो है वो उसको हमने अडॉप्ट किया है, और जो रिवाइज्ड पे है वो हम 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर ये जो हमारे रेगुलर्स हैं या पेंशनर्स हैं उनको 2 और 3 महीने के अंदर अंदर हम इनको जो है रिवाइज पे देंगे, जिसके कारण से लगभग 400 मंथली 12 करोड़ रुपए का जो है वो एडिशनल जो है वो हम पे पड़ेगा। और इसी तरीके से आज हमने बीओडी की मीटिंग में सैद्धांतिक रूप पर जो सरकार ने फैसला लिया है कि 50% महिलाओं को 1 जुलाई से एचआरटीसी की बसेस के अंदर आधा किराया लगेगा,
उसको भी हमने आज ये इसको जो उसको हमने लिया है। जो इंटर स्टेट जो हमारी स्टेट के अंदर चलने वाली बसेज हैं उसमें महिलाओं को 50% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा एक नया काम हमने किया है, उसमें हिमधारा नाम से एसी बसेस जो पहले कभी एचआरटीसी के बेड़े में नहीं आई हैं, वो उन बसेस को इंट्रोड्यूस किया है। और उसमें हमने लगभग बाकी स्टेट्स की जो बसेस चलती हैं उसमें 25% इंक्रीज है किराए का, एसी बसेस की बात कर रहा हूं, लेकिन हमने उसको 20% के ऊपर आज जो है उसका फैसला लिया है। जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस लेते हैं उनका अलाउंस 250 रुपए मिलता था महीने का, उसको हमने 400 रुपया जो है वो कर दिया है। इसके साथ साथ जो एचपी सेक्रेटरिएट में सिक्योरिटी में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी जिस तरीके से पुलिस स्टाफ को हम पास देते हैं उनको भी हमने ये एक व्यवस्था की है। और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो आने वाले दिनों में, जैसे अभी हम 205 नई बसेस खरीद रहे हैं, अभी उसमें से 60 के करीब बसेस आनी बाकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने एक और नया फैसला लिया है कि हम इस बेड़े में 360 नई बसेस जो है उसको हम करेंगे। तो वो फैसला भी हमने ले लिया है और आने वाले दिनों में 360 बसेस के ऊपर जो है वो टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ नई जो 360 बसेस जो है वो इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी। ये और आपके ध्यान में ये भी रहे, कोरोना में काफी हमारी सर्विसेज जो है वो बंद हो गई थी। इस समय हमने 90% के करीब जो है वो सर्विसेज जो है वो रिस्टोर की हैं और लोगों की मांग के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा जो चंडीगढ़ है वहां से हमने शिमला के लिए, धर्मशाला के लिए और इसी प्रकार से शिमला से कटरा के लिए नई बसेस लगाई हैं। और आने वाले दिनों में भी जब भी हमें कोई डिमांड्स आएंगी तो वोल्वो बसें वहां भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।